नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम 7वीं कक्षा की पुस्तक संस्कृत से हम पढ़ने वाले हैं 6वां पाठ, षष्ठः पाठः बालकः ध्रुवः, बालक ध्रुव, जो कि एक श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। इनकी कथा पुराणों से ली गई है। बहुत सारे पुराणों के अंदर इनकी कथा का वर्णन है, जैसे विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा क्या है? बालक ध्रुव 5 साल के एक बच्चे थे। तो कहानी शुरू होती है, राजा उत्तानपाद थे प्राचीन काल में। उनके बेटे थे 2, एक का नाम था उत्तम, दूसरे का नाम था ध्रुव। तो राजा की 2 रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति के बेटे थे ध्रुव और सुरुचि के बेटे थे उत्तम। राजा ने सुरुचि से विवाह किया था, तो सुरुचि उनकी छोटी रानी थी। इस कारण राजा का प्रेम सुरुचि से अधिक था और सुरुचि के पुत्र उत्तम से राजा का प्रेम अधिक था। तो एक बार ध्रुव जब राजसभा में आए तो उन्होंने देखा कि राजसभा में राजा की गोद में उत्तम बैठे हुए हैं और बगल में रानी सुरुचि बैठी हुई है। तो ध्रुव का भी मन किया कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। तो पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करते समय सुरुचि, जो उनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी, उन्होंने डांटते हुए ध्रुव से बोला कि अरे ध्रुव, अब राजा की गोद से दूर रहे। तूने ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं किया कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेता। तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। इनकी गोद में तो मेरा पुत्र ही बैठेगा। सुरुचि के वचन सुन के ध्रुव बहुत दुखी हो गया। उन्होंने ऐसा सुना तो 5 साल का बालक था, उसके मन पर बहुत बुरा असर पड़ा और बहुत दुखी हो गया। तो सुरुचि ने उससे बोला कि अगर तू मेरे गर्भ से जन्म ले लेगा तो राजा की गोद में बैठ सकेगा। अब ध्रुव सोचने लगे कि कैसे ये उपाय किया जाए। तो अपनी माँ के पास आके सारी बात बोलते रोते रोते। तो सुनीति बोलती है, जो उनकी माँ होती है, कहती है सही तो कहा है सुरुचि ने, अगर तू उनकी गर्भ से जन्म लेता तो तू राजा की गोद में बैठता। सुनीति यहाँ पे ध्रुव को एक भगवान के मार्ग पर भेजने का प्रयास करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी सुरुचि की बात का जो है समर्थन किया। भले ही उनका बालक रो रहा था। तो बालक ध्रुव ने पूछा कि माँ, फिर कैसे मैं उनके गर्भ से जन्म ले सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि तूने लगता है पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म होता है वो कर्मों के अनुसार ही होता है। तो इसीलिए तू राजसुख भोगने में अभी वंचित है, और उत्तम जो है राजसुख भोग रहा है। तो ध्रुव पूछते हैं कि कैसे फिर ये हो सकता है, कैसे मैं उनकी गर्भ से जन्म लूंगा? तो सुनीति बोलती है कि तू जाकर भगवान विष्णु की आराधना कर, और भगवान विष्णु की आराधना करने से तू किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। ध्रुव ये बात सुनते हैं और अपने मन में उसी दिन गांठ बांध लेते हैं कि मुझे भगवान विष्णु की आराधना करके इस पद को प्राप्त करना है। और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए वो वन में पहुंच जाते हैं। वन में अनेक ऋषि मुनि उनकी परीक्षा लेने के लिए देखते हैं कि ये तो छोटा सा बालक है, तपस्या करने वन में आया है भगवान विष्णु की, तो सोचते हैं कि इसको वापस लौटा दिया जाए, ये फालतू जो है दुख तकलीफ सहेगा। तो ऋषि मुनि उसको खूब बहकाते हैं बालक ध्रुव को, और मना करते हैं कि तपस्या मत करो। लेकिन बालक ध्रुव उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इसके बाद नारद ऋषि मिलते हैं और नारद ऋषि उनको भगवान विष्णु की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। बालक ध्रुव नारद ऋषि की बात सुनने के बाद एक महान तपस्या करता है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, अपनी बाल भक्ति से, बचपन से ही तुमने मेरी आराधना की है, तो तुम राजा का पद तो छोड़ो, इस संसार में सबसे ऊंचे ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। तो आज भी ध्रुव तारा जो हमें आकाश मंडल में दिखाई देता है, वो ध्रुव ही है, बालक ध्रुव ही है, जिन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करके उस सर्वोच्च पद को प्राप्त किया था। इस प्रकार से पाठ संपूर्ण होता है। धन्यवाद।